Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss map of India for ICSE class 10 geography paper. As you know, I have made a latest update related with India map. Usme I have given questions to you. Now you want me to give the correct location of these places. So that is why I am making this video. So starting with plains and desert. As you can see in this map, first of all Gangetic Plain. These are the correctly marked location. So Gangetic Plain, as you know, we have to mark with green color. So starting with यमुना गंगा, ये वाला डेल्टा पूरा हम शो करेंगे और ब्रह्मपुत्र आगे चला जाएगा, उसको नहीं मार्क करना, नीचे की तरफ आ जाएंगे जहां से गंगा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। तो ये पूरा एरिया आप मार्क करेंगे, दिस इज नोन एट गैंजेटिक प्लेन। नेक्स्ट इज थार डेजर्ट टू योर वेस्ट। तो थार डेजर्ट है तो येलो से मार्क करना है और इतना ही पोर्शन मार्क करेंगे जितना मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर। नेक्स्ट इज हमारा कोस्टल लाइन आ जाएगी। कोस्टल में आपको पता है लेफ्ट साइड वाले में हमारे पास तीन आएंगे, सबसे पहले कोंकण, कनारा और फिर मालाबार। कनारा को कनाडा भी बोलते हैं लेकिन आपके हिसाब से हम इसको यही लिखेंगे। तो कोंकण आपने मार्क करना है। देखिए आप यहाँ पर नर्मदा और तापी, तापी से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जब आप राइट से, क्योंकि आपको रिवर्स का ही मैप मिलता है फिजिकल मैप, तो उससे थोड़ा सा आप निशानी लगा के रखो। जैसे इस तरफ अगर आप जाओगे राइट हैंड साइड में तो महानदी गोदावरी, तो गोदावरी की जहां टिप आ रही है उसके सामने से आपने कोंकण कोस्ट को स्टार्ट करना है और उसको नीचे तक लेकर जाना है। दोनों के बीच में तुंगभद्रा, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच तक आप उस गैप को लेकर आएंगे। कोंकण मार्क करना है तो इतना ही पोर्शन आप उसके अंदर मार्क करेंगे। उसके नीचे थोड़ा कम पोर्शन है वो कनारा का है, तुंगभद्रा के ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक आप आएंगे तो ये आपका कावेरी तक पूरा चला जाएगा। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, लास्ट का कावेरी जहां टच कर रही है वहां पर उसका कनारा का एंड हो जाएगा और मालाबार कोस्ट का स्टार्ट हो जाएगा। तो कोंकण, कनारा और मालाबार नदियों के साथ से निशानी लगा के करेंगे ताकि आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट मार्क हो। कोरोमंडल कोस्ट आप राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो नीचे से लेकर यहाँ तक कोरोमंडल कोस्ट आ जाएगा जहां आपकी महानदी गोदावरी कृष्णा आ रही है। कृष्णा तक पूरा कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा और उससे ऊपर वाला जो है दिस इज सबसे लॉन्गेस्ट वाला है, ये नर्दर्न सिरकार्स। तो ये हमने नर्दर्न सिरकार्स मार्क करना है। तो इस मैप में गैंजेटिक प्लेन, थार डेजर्ट, कोंकण, कनारा, मालाबार, कोरोमंडल और नर्दर्न सिरकार आपने देखा। अब इससे नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आ रहे हैं। माउंटेन्स में सबसे ऊपर हम नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज काराकोरम रेंज। आपको पता ही है स्लांटिंग लाइन लेनी है काराकोरम इंडिया के मैप के साथ साथ, इधर बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, तो दिस इज काराकोरम। काराकोरम के बाद आप नीचे मार्क करेंगे तो हिमालय, हिमालय के लिए क्योंकि ब्रोकन है तो पूरा स्ट्रेट लाइन में लेके जानी, हो सके तो जैसे इसमें दिखाया हुआ है तो बिल्कुल वैसे ही ब्रोकन लाइन लेके जानी है। आप देख सकते हो नेपाल और भूटान के बीच में से भी जा रहे हैं क्योंकि वहां भी है ही है, तो नेपाल हम खत्म तो नहीं कर देंगे, तो हम पूरा स्ट्रेट लाइन मतलब ब्रेक करके वो लाइन वहां से मार्क करेंगे आप आगे तक। और वैसे तो हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं लेकिन हम 2 मार्क करते हैं मिनिमम। यहाँ पर हम हिमाद्री और हिमाचल के हिसाब से 2 मार्क कर देते हैं। और आने को उधर जाने के बाद ये बेंड भी होती है लेकिन हमें इतना जरूर दिखाना है, बाकी का आप छोड़ सकते हैं। बांग्लादेश के जो कॉर्नर बाहर निकला हुआ है आपका ईस्ट साइड में, वहां पर 3 हिल्स आपने दिखानी है, गैरो, खासी और जयंतिया। लाइन वाइज सीक्वेंस में याद करेंगे, सबसे क्लोज जो हो जाएगी या सबसे लेफ्ट कह दो गैरो, खासी और देन जयंतिया। तो ये तीनों आपने मार्क करनी है। उसके नीचे आएंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहां पर आप दामोदर रिवर देख सकते हो, उन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क करना है, छोटा सा गोल गोल सर्कल। नाउ कमिंग टू योर वेस्ट साइड, वेस्ट में आपकी राजस्थान की इकलौती पहाड़ियां यानी कि अरावली रेंज आ गया। तो अरावली को पूरा आपने पैरेलल मार्क करना है, थार डेजर्ट के ही पैरेलल मार्क करेंगे। आपको पता है तभी तो साउथ वेस्ट मानसून टकराती नहीं है, सीधी निकल जाती है क्योंकि पैरेलल है। तो अरावली आ गया। उसके नीचे आएंगे नर्मदा और तापी। तो नर्मदा के ऊपर अगर हम मार्क करेंगे दिस इज विंध्यास, और नर्मदा के नीचे जाएंगे तो वो सतपुरा। तो विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है, ताप्ती के ऊपर है, नर्मदा के नीचे, उसके नीचे आ जाएगी। तो विंध्या और सतपुरा होगी नर्मदा के ऊपर और ताप्ती के ऊपर। उसके बाद आ गए हमारे पास वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के लिए हम कोस्टल लाइन के थोड़ा क्लोज जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा ब्रॉड नहीं है, थोड़ा क्लोज जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन आप ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा ब्रोकन नहीं आता है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस चेन के जैसे दिखा सकते हैं। दीज आर वेस्टर्न घाट्स। तो पूरा आप दिखाएंगे। महानदी के बाद गोदावरी के ही टिप से स्टार्ट कर सकते हो, गोदावरी के टिप से नीचे की तरफ जाएंगे और पूरा आपका लास्ट वाली महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, कावेरी से थोड़ा सा और नीचे तक मार्क करेंगे। दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स। ब्रॉड नहीं दिखाने हैं, डेंटेड भी नहीं दिखाने हैं। नेक्स्ट इज आपका ईस्टर्न घाट आ गया। ईस्टर्न साइड में जाइए, ये ब्रोकन दिखाएंगे। तो महानदी और गोदावरी के बीच में एक लाइन आएगी
और उसके बाद कृष्णा और कावेरी के बीच में एक और लाइन आएगी। दीज आर ईस्टर्न घाट, क्योंकि ब्रोकन है रिवर्स की वजह से, तो हमें दो जगह पर लाइन लेनी है और ये हमने थोड़े ब्रॉड बनाने हैं, यानी कि कोस्टल लाइन से थोड़ा अंदर की तरफ लाएंगे, उसको डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। और साउथ की इकलौती पहाड़ियां नीलगिरीज, तो नीलगिरीज आपने बतानी है यहाँ पर लास्ट में, इस पॉइंट पे आपके पास नीलगिरीज आ जाएंगी। साउथ में हमें एक ही माउंटेन मार्क करने के लिए रह जाती है, तो यहाँ पर आपका नीलगिरीज आ गया। तो इस मैप में हमने ये सारे देख लिया, गैरो खासी जयंतिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू और यहाँ पर दक्कन प्लेट्यू। अब दक्कन प्लेट्यू आपका जहां पर वेस्टर्न घाट हमने मार्क किया है उसी के साथ आप एक थोड़ा सा रफली ट्रायंगुलर शेप दे देंगे और कावेरी से ऊपर ही रखेंगे उसको, तो दिस इज द शेप फॉर दक्कन प्लेट्यू। रफली ट्रायंगुलर है, पूरा ट्रायंगल तो नहीं कह सकते हैं। अरावली राजस्थान में, विंध्या सतपुरा नर्मदा और तापी के ऊपर, और वेस्टर्न घाट थोड़ा पास में लेना है, ईस्टर्न घाट थोड़ा ब्रॉड लेना है, दक्कन प्लेट्यू हमने मार्क कर लिया, और लास्ट नीलगिरी हिल्स हमारी साउथ की माउंटेन्स आ जाएंगी। Now after mountains and plateaus we are coming to passes and peaks। दो ही passes हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो फर्स्ट पास जहां हमने काराकोरम रेंज मार्क किया था, इंडिया की बाउंड्री लाइन के ऊपर हम वहां पर ब्रैकेट्स लगाएंगे, उल्टी ब्रैकेट्स लगाएंगे, दिस इज काराकोरम पास। ऊपर आ जाएगा काराकोरम पास और नीचे हम आएंगे तो भूटान की बाउंड्री के ऊपर यहाँ बीच में हम मार्क करेंगे, तो दिस इज नाथुला पास, नाथुला पास, और ऊपर आ जाएगा काराकोरम पास। ये दोनों आपने मार्क करने हैं। इसके अलावा अगर हम पीक्स की बात करेंगे तो इनमें से एक पीक मोस्टली पेपर में अभी आ रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है। तो टॉप में जहां हमने काराकोरम रेंज मार्क किया है वहीं पर माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 हाईएस्ट पीक जिसमें हम मार्क कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी आपकी टॉप में यानी नॉर्थ में। और दूसरी हमारे सिलेबस में है माउंट कंचनजंगा। तो कंचनजंगा यहाँ आपका नेपाल बाउंड्री के ऊपर, नेपाल बाउंड्री मतलब हाफ ट्रायंगल हम वहां पर बना देते हैं, आधा अंदर और आधा बाहर, तो दिस इज योर माउंट कंचनजंगा। तो काराकोरम पास, नाथुला पास, दो पास हमारे सिलेबस में है। और जो पीक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगी माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 दोनों नाम पता होने चाहिए, एंड माउंट कंचनजंगा। तो ये दो हमारे और सिलेबस में है। नाउ कमिंग टू रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स में बहुत स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसके लिए मैंने निमोनिक्स वाली वीडियो भी बनाई है, पर्टिकुलरली रिवर्स के लिए ही है। तो इफ यू वांट तो आप उसको देख सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को अब तक सब याद हो गया है, लेकिन जिनको अभी याद नहीं है तो यू कैन रेफर। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, या यूं कहूं कि हमारे मैप के वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडस आ गई, जहां से एंट्री हम ले रहे हैं, इंडस हो गया। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये रिवर इंडस ही है जो बाहर तक आ रही है। रिवर इंडस के बाद हम सेकंड मार्क करेंगे, दिस इज रिवर झेलम। रिवर के आगे आर लगा के डॉट लगाना है, तो मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ, रिवर आपको पता ही सारे रिवर ही हैं। तो इंडस हो गई। इंडस के बाद सेकेंड वन ये जो छोटी है, दिस इज झेलम। झेलम के बाद नेक्स्ट वन इज चेनाब। चेनाब लाइन वाइज सीक्वेंस में आते जाइए, चेनाब। देन उसके बाद कौन सी आ जाएगी, रावी। रावी के बाद आएगी सतलुज, और सतलुज की ट्रिब्यूटरी को हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे निकाल के दिखाते हैं। पहले तो मैप में नहीं होती थी, अब तो मार्क भी मिलता है आपको। तो ये जो ऊपर जा रही है दिस इज ब्यास। तो ये यहाँ की रिवर्स आपने लर्न रखनी है, जितनी भी हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ जाती हैं। तो अब कमिंग टू नीचे हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन जो आ रहा है, तो सबसे पहली रिवर यहाँ पर आएगी विच इज यमुना। जो सबसे पहली रिवर है दिस इज यमुना। नेक्स्ट इज गंगा, देन उसके बाद आ जाएगी गोमती, थर्ड वन इज गोमती, देन घाघरा, देन गंडक, एंड देन कोसी। तो ये सीक्वेंस में लाइन आपको पता है लाइन वाइज ही है, और आपको सीक्वेंस में लर्न करने के लिए मैंने निमोनिक्स भी दी हुई है। अगर अभी लर्न नहीं है तो आप रेफर कर सकते हो वीडियो। नीचे की तरफ में तीन ही है हमारे पास, चंबल, बेटवा और सोन, ये तीनों हमने लर्न करनी है। उस तरफ अगर हम चले जाएंगे तो ब्रह्मपुत्रा आती है, जो बांग्लादेश से आगे की तरफ जाएगी, वो ब्रह्मपुत्रा हो गई। ऊपर जाने के बाद नाम चेंज हो जाएगा, वो हमें सैंगपो नहीं लिखना, वो हमारे सिलेबस के लिए नहीं है। ब्रह्मपुत्रा हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे तो बांग्लादेश के साथ जहां से बे ऑफ बंगाल में गंगा रिवर जाती है, यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, दामोदर रिवर। तो यहाँ है दामोदर रिवर, और उधर से चंबल, बेटवा, सोन, और इस तरफ से जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास दामोदर रिवर। यहाँ से इतनी ही हमारे सिलेबस में है। और वेस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो नर्मदा और ताप्ती हो गई, दो रिवर्स हमारे पास सिर्फ। और अगर हम ईस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो आपके पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और कृष्णा के साथ जो नीचे आएगी दिस इज तुंगभद्रा।
तो कृष्णा के साथ नीचे वाली तुंगभद्रा, ऊपर वाली प्रॉपर कृष्णा। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिवर सिर्फ नाम लिखना है, नहीं, रिवर को आपने पूरा मार्क करना है, पेंसिल से उसको पूरा डार्क करना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। सिर्फ नाम लिखने से नहीं, आप ऐसे जैसे मैप में मैंने मार्क किया हुआ है ऐसे ही आप इसको शो कर सकते हो एरो दिखा के, बट रिवर आपकी हाईलाइटेड होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कृष्णा है तो आप आधा मार्क करके आधा छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। कृष्णा ऊपर गया है, जो ऊपर जाएगी वो कृष्णा, और जो नीचे की तरफ आ रही है आप उसको हाईलाइट करोगे तो दिस इज तुंगभद्रा। तो ये आपने इसी सीक्वेंस में याद करना है। कावेरी के स्पेलिंग्स कई जगहों पर KAVE और कईयों में CAU है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो मैप में दिए हैं आप वही मार्क कीजिए, बट हाईलाइट करना है और प्रॉपर कलर से करोगे तभी इंप्रेशन अच्छा होगा। वन मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड इज कि मैप अगर हम मैप पे पेंसिल कलर्स से मार्क नहीं करेंगे तो क्या हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं? तो मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, लेकिन आपका इंप्रेशन नीचे आ जाता है। एज ए गुड स्टूडेंट यू शुड नो ऑल द कलर्स जो स्पेसिफाई किए गए हैं अलग अलग फिजिकल फीचर्स के साथ, आपको पता होने चाहिए। आप उसी से मार्क करोगे तभी आपके मैप का इंप्रेशन अच्छा जाएगा, पता चलेगा कि स्टूडेंट को नॉलेज है। मार्क्स डिडक्ट हर चीज मार्क्स के साथ नहीं होती है, कुछ चीजें हम नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं। नाउ अब हम लेक्स पे आ रहे हैं, मतलब वाटर बॉडीज पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो टॉप में आपके पास है वूलर लेक, जहां पर अभी हमने रिवर्स में किया था। तो रिवर्स में यहाँ पर ऊपर कौन सी आई थी? जेलम रिवर। तो जेलम रिवर के साथ ऊपर, जेलम रिवर के ऊपर ही हम डॉट लगा देंगे, दिस इज वूलर लेक। नॉर्थ की हमारी यही वूलर लेक एक हमारे सिलेबस में है। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे दिस इज चिल्का लेक, बहुत ही इजी है चिल्का लेक को मार्क करना। जहां महानदी जा रही है उसके नीचे एक छोटा सा डेंट आपको अंदर की तरफ दिखेगा, बहुत छोटा सा डेंट है, उस डेंट तक एरो ले जाइए, दिस इज योर चिल्का लेक। इतनी दो ही लेक है हमारे सिलेबस में। अब हमारे आ रहे हैं इसमें वेस्ट में गल्फ ऑफ कच्छ आ जाएगा, जो गुजरात के साइड में, दोनों ऊपर वाले दोनों के बीच में दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, और जो नीचे और पेनिनसुला के बीच में दिस इज गल्फ ऑफ खंबत। तो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत ये दो हो गए हमारे वेस्ट साइड में। नाउ कमिंग टू साउथ, साउथ में आएंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर वाटर बॉडी है तो पूरा ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, इतना ही ब्रॉड दिखाना है आपने इसको। कहाँ है ये? इंडिया को श्रीलंका से जोड़ रहा है। और इसी के अलावा पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट वाटर चैनल हो जाएगा, वो भी मार्क करेंगे अगर पाक स्ट्रेट पूछेगा। लोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ध्यान से देख सकते हैं मैप में, यही लोकेशन आपने मार्क करनी है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मैप इज अंडमान सी। तो अंडमान सी आपका जहां आइलैंड आ गया, आइलैंड से उस तरफ आप जाएंगे, दिस इज अंडमान सी। तो पूरा वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी को ब्लू कलर से ही हम मार्क करेंगे और पूरा इतना ब्रॉड ही मार्क करना है आपने, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ठीक है, लेकिन एक आप नैरो चैनल दिखा दोगे तो नहीं, क्योंकि सी है वो बहुत बड़ा है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बहुत तरह से अभी कॉम्पिटेंसी फोकस में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि दो ही हमारे पास ये लाइंस हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों में से एक पक्का पेपर में आनी ही आनी है। तो वो किस तरह से ट्विस्ट करके पूछेंगे, इसके लिए तो आपको मेरी वो लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, या फिर कॉम्पिटेंसी फोकस की वीडियो देखनी पड़ेगी, या क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो कमिंग टू स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी वर्टिकल लाइन है, जो सबसे पहले कहां से पास करनी है, हमने सेंटर से स्टार्ट करना है, जहां पर हमारा यमुना और गंगा मीट हो रही है, यानी इलाहाबाद, जहां भी कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां से आपने स्टार्ट करना है इसको। वहीं से ऊपर, वहीं से नीचे जाएगी, वहां से ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद आपने 82 डिग्री 30 मिनट्स ये ईस्ट आपने लिखकर इसको छोड़ना है। सिर्फ लाइन ड्रॉ करने का मार्क नहीं मिलेगा जब तक आप वैल्यू ठीक नहीं लिखेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूरा लिखना है, और नीचे तक लाएंगे। नीचे श्रीलंका की एक्सट्रीम ईस्ट बाउंड्री जो आ रही है, वहां से आपने इसको टच, वैसे तो देखा जाए मेरिडियन के हिसाब से तो ये टच ही नहीं होती श्रीलंका को, लेकिन क्योंकि हमें जो मैप करवाए जाते हैं उसमें हमने निशानी वहीं से लगाई हुई है कि श्रीलंका के टिप है, तो यहां से इसको करा दो। तो हो सके तो जरा सा उसको दूर रख लो, वैसे यहाँ पर भी मैप में मार्क ही हो रही है, लेकिन अगर आप कर सकते हो थोड़ा सा दूर भी कर सकते हो, वो भी उसके भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर, या आप श्रीलंका के अंदर मत ले आना, वो गलत हो जाएगा। अब आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, जो कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। इस लाइन को तो अभी हम टॉपिक ऑफ कैंसर को हम स्केल से बनाना ही नहीं है, मेरिडियन को हम स्केल से बना सकते हैं, इसको नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा बेंड दिखाना है हमने सेंटर से। तो आप इधर गुजरात साइड से आ जाएंगे, वहां से दोनों, उसका ऊपर वाले का भी सेंटर लिया, यहां से सेंटर लेने के बाद फिर आप बांग्लादेश से होते हुए आगे जाएंगे और यहाँ म्यांमार से आगे चले गए, तो यहाँ पर आपके यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर वैल्यू फिर हमने मार्क करनी है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री, और ये क्या है? नॉर्थ।
तो यहाँ पर हमने नॉर्थ और ऊपर ईस्ट, ये दो चीज जरूर मार्क करनी है। और इसके लिए कोई इतना ज्यादा नहीं, ये गलत होता नहीं क्योंकि हमें थोड़ा सा बेंड दिखाना होता है। तो फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो दामोदर रिवर दिखाई है हमने, उसके नीचे से आप ले सकते हो इसको, यहाँ से भी आप निशानी ले सकते हैं। आपको रिवर्स के अकॉर्डिंगली करना है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो बेसिकली यही फिजिकल मैप है जो आपको वहां पर मिलने वाला है। अब तक आप इतनी बार प्री बोर्ड दे चुके हो, आपको पता है। अब कमिंग टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, तो सबसे पहले आ गई आपके पास साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांचेस हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हम इधर दिखाएंगे अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच आपको पता है अरेबियन सी की साइड में ही होगी, यानी कि इंडिया के हमारे किस साइड में आ गई, ये वेस्ट साइड में आ गई। तीन एरोज ऐसे ही दिखाने हैं बेंड होते हुए, ये साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी ब्रांच है। अगर हम इसके राइट साइड में आ जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएगी। दोनों का एंगल ऑफ टिल्ट जो है वो लगभग सेम है। बे ऑफ बंगाल पूरी इंडिया में नहीं आती है ब्रांच, कम आती है, इसलिए उसको हमने इंडिया की तरफ ऐसे ज्यादा बेंड नहीं करना। जो स्लांट है जितना है वो उतना ही स्लांट दिखाना है। ज्यादा बेंड करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो इंडिया में ज्यादा दे रही है, लेकिन नहीं, उसका अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंडिया में कम है, इंडिया के बाहर ज्यादा है, इसे थोड़ा सा बेंड ज्यादा दिखाना है। तो दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हमने साउथ वेस्ट मानसून की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देख ली। अब इसके बाद आपके पास आ जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे तो मेडिटेरियन सी की तरफ से आ रही हैं जो हमारे इंडिया में विंटर रेनफॉल लेकर आती हैं। तो पंजाब हरियाणा की साइड से इनकी एंट्री करवानी है। आप चाहो तो इसको बाहर ही रहने दो, जहां हमारी जेलम के नीचे वाली रिवर्स आ रही हैं उसके वहां पर आप दो एरो इस तरह से अंदर इंडिया में एंट्री इनको अंदर ऐसे दिखाएंगे। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गई जो हमने अंदर मार्क कर दिया। इसके अलावा अभी और भी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड आपके ऊपर से लेकर नीचे, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट का मतलब क्या है, नॉर्थ मतलब ऊपर और ईस्ट मतलब ईस्ट वाली साइड में, यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली साइड में। तो वहां पर हमारा आएगा, लेकिन एरो की डायरेक्शन देखना है। वहां हम ऊपर लेकर गए थे, यहां हम नीचे लेकर आ रहे हैं क्योंकि इसने कोरोमंडल कोस्ट से पानी लिया है और उसके बाद ही तमिलनाडु में और कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करेगी। तो बे ऑफ बंगाल से वाटर लेने के बाद ये वाली मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड जो है बे ऑफ बंगाल से वाटर लेती है और उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट और तमिलनाडु में रेनफॉल करती है। विंटर की रेनफॉल के लिए आपको पता ही है ये वाले हमें दोनों ब्रांचेस करनी ही पड़ेंगी। अब आ जाते हैं हमारा ऑयल फील्ड। तो ऑयल फील्ड में हमारे पास आ गया, इधर अगर हम असम की साइड में आएंगे तो ऑन शोर फील्ड है, ऑन शोर ऑयल फील्ड, जिसके लिए हमने डिग बॉय मार्क करना है। और अगर हमारे को ऑफ शोर ऑयल फील्ड बोला जाएगा तो ऑफ शोर में हमारा मुंबई हाई आएगा, जो कि यहाँ मुंबई जहां लोकेशन है उसके बाहर इंडिया के मैप में, क्योंकि पानी के अंदर है ये, तो इसलिए थोड़ा सा इंडिया के मैप से थोड़ा सा सेंटीमीटर आप बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर यू विल मार्क मुंबई हाई, ऑफ शोर ऑयल फील्ड के लिए मार्क करेंगे। कोल के लिए हमें एक ही पॉइंट मार्क करना है, झारिया, जहां पर अभी आपने प्लेट्यू भी मार्क किया था। तो झारिया यहाँ पर कोल फील्ड दोनों रिवर्स की निशानी लगा के उसके बीच में मार्क करना है। और अगर हम आयरन की बात करेंगे तो सिंहभूम, उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल उसी पॉइंट के नीचे आ जाएंगे, तो दिस इज सिंहभूम। तो ये दो हमारे को कोल के लिए एक, आयरन के लिए एक और ऑयल के लिए दो, बस इतनी ही मार्क करने हैं। बाकी सब हम थ्योरी क्वेश्चंस के लिए रीड करते हैं, मैप के लिए हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट सिटीज, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्विस्टेड होके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत गुंजाइश है कि एक ही प्लेस को किस अलग अलग नाम से मतलब जानते हैं या मार्क कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं। तो अभी आपने वुलर लेक मार्क किया था, तो हम श्रीनगर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डॉट्स लगाते जाएंगे, ये श्रीनगर आ गया आपका। श्रीनगर के बाद नीचे आएंगे, दिस इज चंडीगढ़, जहां आपकी रिवर हमने लास्ट वाली दिखाई थी, यहाँ से सतलुज, सतलुज के बिल्कुल यहाँ पर मार्क करेंगे, तो दिस इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बिल्कुल एक और बिल्कुल वर्टिकली नीचे आ जाएंगे, दिस इज दिल्ली, दिल्ली आ गया। फिर जहां से अभी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क की थी, स्टैंडर्ड मेरिडियन मार्क की थी, प्रयागराज। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन मार्क की थी प्रयागराज, ये हमने यहाँ पर मार्क करना है। इसको पहले इलाहाबाद के नाम से और प्रयागराज के नाम से हम अब जानते हैं, तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, श्रीनगर, प्रयागराज। अब इस तरफ आ जाते हैं वेस्ट बंगाल की साइड में, दिस इज कोलकाता, जहां से बे ऑफ बंगाल में रिवर्स जा रही हैं, यहाँ सुंदरबन डेल्टा है, तो ये कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता के बाद लेफ्ट में आ जाता है, दिस इज मुंबई, जहां भी हमने ऑफशोर फील्ड दिखाया, दिस इज मुंबई। मुंबई के से नीचे भी आएंगे और इस तरफ चले जाएंगे, गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में दिस इज हैदराबाद, ये हैदराबाद, दोनों के बीच में ही मार्क करना है आपने। और इसी के बिल्कुल सीधे नीचे आ जाएंगे, तो दिस इज बेंगलुरु, बेंगलुरु, और बेंगलुरु के एडजेसेंट ही आपको दिखाई दे जाएगा चेन्नई। तो बेसिकली ये ट्राइंगल बनाते हैं, हैदराबाद आ गया उस ट्राइंगल की वर्टेक्स में, लेफ्ट साइड में आ गया बेंगलुरु और आपका राइट साइड में आ गया चेन्नई। तो ये ट्राइंगल की शेप में आप ऐसे याद करोगे तो आपको गलती नहीं होगी। और लास्ट आ गया कोची हमारा साउथ में,
वेस्टर्न साइड में, दिस इज कोची। तो ये 10 के 10 सिटीज आपने अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, पर आपको लोकेशन तो मैं बता रही हूँ, तो आपको करनी ही पड़ेगी, लोकेशन के हिसाब से ही आप इनको कर पाएंगे अच्छे ढंग से समझ के। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मैप विच इज रिलेटेड विद पॉपुलेशन डेंसिटी, लो और हाई कहाँ कहाँ पर है हमारी। तो सबसे पहले लद्दाख की बात कर रहे हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हम नॉर्थ का ऊपर का ऑब्वियसली काराकोरम पास है, K2 है, तो बहुत हाईली अनड्यूलेटिंग सरफेस है, तो लद्दाख की लो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने यहाँ पर मार्क करनी है। राजस्थान का थार डेजर्ट है, तो यहाँ पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर वो वेस्ट में बोलेंगे तो राजस्थान मार्क करेंगे, नॉर्थ में बोलेंगे तो लद्दाख मार्क करेंगे, ईस्ट में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश मार्क करेंगे, वो भी लो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। तो तीनों पिंक जो है वो हमने लो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए मार्क किया है। नाउ कमिंग टू हाई पॉपुलेशन, अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पता ही आपको एमपी एमएलए की कितनी सीट्स हैं, आप देखते ही हो, तो ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी की। ये पूरा हमने यहाँ जो रिवर्स आ रही हैं, जो डेल्टा बना रही है, पूरा का पूरा लेना है हमने, यमुना गंगा गोमती तक पूरा लेना है हमने ये वाला। नेक्स्ट इज आपके पास वेस्ट बंगाल आ जाएगा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में, बांग्लादेश के बगल में, पता ही आपको, कोलकाता भी आपने मार्क किया, तो वेस्ट बंगाल हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। और सबसे नीचे चले जाएंगे तो साउथ में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए केरला का नाम आ जाएगा, तो दिस इज केरला। जितनी हमारे को पोजीशंस दी हुई हैं, लोकेशंस दी हुई हैं, ये ही हमने अच्छे से करनी है, इन्हीं में से पूछा जाएगा। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये 10 मैप है और 10 मार्क्स हैं, तो हर एक में से एक हर मैप में से एक एक चीज आनी है, उसी के अकॉर्डिंगली ये 10 मार्क्स बाइफरकेट किए गए हैं। तो 10 मैप्स हैं, 10 मार्क्स हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल में हमें पता ही है कि हम एलुवियल येलो कलर से मार्क करते हैं, तो एलुवियल सॉइल कहाँ है, जहां रिवर्स है, यानी कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में आपको मार्क करना है। पूरा प्लेन मार्क नहीं करेंगे, जितना यहाँ दिखा रहा है ये येलो पोर्शन, पूरा पूरा उतना मार्क कर देंगे। दिस इज एलुवियल सॉइल, यानी गैंजेटिक प्लेन में आ जाएगा। नेक्स्ट इज आपने गैरो खासी जयंतिया मार्क करी थी, तो यहाँ पर लेटेराइट सॉइल आ रही है। इसके इस लेटेराइट सॉइल के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एलुवियल सॉइल है। दिस एलुवियल सॉइल हम ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, क्योंकि जहां रिवर है तो उधर हमने गंगा की ले ली, यहाँ हमने ब्रह्मपुत्रा वैली की ले ली। ये दो जो जगहें हैं, ये दोनों एलुवियल के लिए हैं। और तीसरी प्लेस अगर आप एलुवियल के देखोगे, नीचे आ जाओगे, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में, दिस इज ऑल्सो एलुवियल सॉइल। तो हमने एटलीस्ट 3 प्लेसेस मार्क करके रखनी है। तो पहली हमने गंगा यमुना वाला जो है वो रीजन ले लिया। नेक्स्ट इज एलुवियल सॉइल ब्रह्मपुत्रा वैली का ले लिया, और तीसरा वाला जो है दिस इज गोदावरी कृष्णा डेल्टा, यहाँ पर येलो ले लिया। ऑल दीज आर एलुवियल सॉइल। डिपेंड करेगा कि वो नॉर्थ बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, साउथ बोलेंगे, कैसे, उस हिसाब से आपने मार्क करना है। कमिंग टू ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लैक सॉइल डक्कन प्लेट्यू में आ जाती है, तो डक्कन प्लेट्यू में दिस इज ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में ब्लैक कलर से ही हम मार्क कर देंगे ये, और ब्लैक सॉइल की बहुत ज्यादा लोकेशंस है भी नहीं है, तो डक्कन प्लेट्यू में हम ब्लैक सॉइल मार्क करते हैं। इसी के ऊपर यहाँ गुजरात में अगर आप देखोगे तो गुजरात में भी ब्लैक सॉइल आपको दिखाई दे जाएगी। ब्लैक सॉइल की बहुत ज्यादा लोकेशंस हमने मार्क नहीं करनी है, तो बस इतनी ही रहेंगी। इसके बाद आते हैं रेड सॉइल पर। रेड सॉइल को नीचे से स्टार्ट करते हैं। रेड सॉइल तमिलनाडु में, साउथ में अगर हम देखेंगे तमिलनाडु में ये वाला कावेरी के ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज रेड सॉइल आ जाएगा। अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो रेड सॉइल हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, हम इधर जहां हमने थार डेजर्ट खत्म किया था उसके अलॉन्ग साइड पैरेलल में अरावली और इसके बीच में रेड सॉइल मार्क करेंगे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इस तरफ आ जाएंगे अगर हम ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ, तो रेड सॉइल हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो 3 पोर्शन हमने रेड सॉइल के लिए मार्क कर दिए। नाउ लास्ट कमिंग टू लेटेराइट सॉइल, टॉप से स्टार्ट करते हैं। लेटेराइट सॉइल गैरो खासी जयंतियां जो आ रही हैं, समिट्स, इन तब की आपका समिट्स इसका कीवर्ड है, लेना है आपने ये। लेटेराइट सॉइल इनकी समिट्स में ही होता है, मतलब जहां इनकी पहाड़ियों की समिट्स है वहां पर ही होगा। तो तीनों में ही लेटेराइट सॉइल है, किसी भी एक की तरफ आप मार्क कर सकते हैं। गैरो खासी जयंतिया तीनों में लेटेराइट सॉइल है। अगर नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा तो हम यही पोर्शन मार्क करेंगे। इसके अलावा लेटेराइट सॉइल कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएंगे तो ये आपके ईस्टर्न घाट्स आ गए। ईस्टर्न घाट्स में भी आप लिखेंगे लेटेराइट सॉइल, समिट्स ऑफ ईस्टर्न घाट, ये वर्ड लिख के समिट्स ऑफ ईस्टर्न घाट ये लिखना है आपने लेटेराइट के लिए। तो ये हमारे पास आ गए लेटेराइट के 2। और तीसरा ले लेंगे हम वेस्टर्न घाट्स की साइड में, लेटेराइट सॉइल समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो तीनों में मैं आपको बता रही हूँ लेटेराइट सॉइल में समिट्स वर्ड जरूर आना है। ईस्टर्न बोलेगा या वेस्टर्न घाट्स बोलेगा या ईस्टर्न घाट बोलेगा, वो हमें देखना है कि हमने कैसे मार्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली, लोकेशन के अकॉर्डिंगली आप मार्क करेंगे, बट गलत जगह आप मार्क नहीं करनी है। With this I conclude my today's video. Hope you like the places which I have given accurately to you. Now you understand this map completely. Now can I expect 10 on 10 from your side?
क्योंकि मैं पहले आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, अब मैंने आपको प्रॉपर प्लेसेस भी बता दी। तो अब प्लीज अकॉर्डिंगली इसको लर्न कीजिए। जिनको नहीं लर्न है, जिनको लर्न है वेल एंड गुड, जिनको नहीं है वो अब कीजिए, प्लेसेस की प्रैक्टिस कीजिए, मैप पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, उतना जल्दी वहां पर आपको लर्न हो जाएगा। रिवर्स के लिए निमोनिक्स हैं, बाकी सब चीजों के लिए तो निमोनिक्स नहीं हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, ताकि ये मैप्स में आपके साथ मास्टर अचीवर बन के शेयर भी कर सकती हूँ। थैंक यू।